हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट एसे है। समझते हैं। देखिए एसे क्या है। एसे दे रखा है इसमें, डेवलपिंग विलेजेस इन इंडिया। डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना। डेवलपिंग विकसित होना विलेजेस गांव का इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो भारत में गांव का विकसित होना, ये क्या है, कैसे है। तो इसका ट्रांसलेशन देखें। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए। आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। आजादी के बाद में गांधी जी ने गैवस द स्लोगन है, उन्होंने एक स्लोगन दिया। स्लोगन का मतलब होता है नारा। ओके, एक नारा दिया कि लेट अस वॉक, कि चलो कहां पर, विलेजेस गांव की तरफ। तो इन्होंने नारा दिया कि चलो, जहां पर लेट आ जाए इसका मतलब निकालेंगे चलो, चलो गांवों की तरफ। गांधी जी कंसिडर्ड, गांधी जी ने कंसिडर किया द डेवलपमेंट, विकास को। उन्होंने माना कि विकास होना चाहिए ऑफ द विलेजेस, गांव का। द डेवलपमेंट, जो विकास है, ऑफ द कंट्री, देश का। तो गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, उनका ऐसा मानना था, ऐसा कहा जाता था गांधी जी के द्वारा। फॉर अबाउट 70%, लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या, लगभग 70% जो जनसंख्या है, ड्वेल इन विलेजेस, वो गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। तो ये कहा जा रहा है गांधी जी के द्वारा कि गांव का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास होगा, कंट्री का विकास होगा, क्योंकि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गांव में रहती है। द ग्राम प्रधान, जो ग्राम प्रधान होता है, हैज गिवन, उसको दिया जाता है सम फाइनेंशियल पावर्स, कुछ उसको वित्तीय शक्ति दी जाती है, कुछ पैसा दिया जाता है गांव के विकास के लिए। ऑलमोस्ट, ज्यादातर, ऑल द विलेजेस, सभी जो गांव हैं, हैव सीमेंटेड स्ट्रीट्स, वो क्या है, स्ट्रीट्स मतलब उसमें गलियां बनाई गई हैं, रास्ते बनाए गए हैं। विद ड्रेन्स, इसके साथ, नालों के साथ। तो ड्रेन्स होते हैं नाले, क्या होते हैं, नाले। तो नालों के साथ वहां पे गलियां बनाई है, रास्ते बनाए हैं, स्ट्रीट्स बनाई हैं। अब है देयर आर पब्लिक, देयर आर पब्लिक, ये पब्लिक लिखा हुआ, पब्लिक हेडपंप्स, वहां पर क्या होते हैं, हेडपंप्स लगाए गए हैं। हेडपंप्स जो होते हैं सरकारी नल, वो लगाए गए, सेटअप स्थापित किए गए हैं बाय द एमएलए, एमएलए के द्वारा, एंड एमपीज, और एमपीज के द्वारा, जो सांसद लोग होते हैं उनके द्वारा। एवरी विलेज, प्रत्येक गांव, हैज बीन कनेक्टेड, वो जुड़ा हुआ है, टू द टाउन्स, कस्बों से, बाय रोड्स, रोड्स के द्वारा। तो प्रत्येक जो गांव है वो कस्बों से, शहरों से जुड़ा हुआ है, रोड के द्वारा। आगे है विलेजेस हैव प्राइमरी, गांव के अंदर होता है प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। देयर इज अ कम्युनिटी, देयर इज अ कम्युनिटी सेंटर, और कम्युनिटी सेंटर भी होते हैं, केंद्र भी होते हैं, सामुदायिक क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। वेयर मीटिंग्स, जहां पर मीटिंग्स की जाती हैं, जहां पर बातचीत चलती है, मीटिंग्स की जाती है। ऑफ द विलेज, पंचायत, गांव की एक पंचायत होती है, हेल्ड, वहां पे आयोजित होती है। इट इज ऑल्सो अ सेंटर, यह भी सेंटर ऑफ रिक्रेशन, रिक्रेशन का मतलब था आनंद, तो ये सेंटर माना जाता है रिक्रेशन का, आनंद का। और टीवी, वहां पर टीवी लगी हुई होती है, इज देयर, वहां पर, फॉर द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए, हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, जिससे कि प्रोग्रेस दिखाया जाता है इन एग्रीकल्चर, कृषि का। ओके, चलिए, तो आप इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला पेज क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, आपको लगभग ये लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना आपको, आपको लिखना है ये, देखिए आपको लिखना है 100 वर्ड से लेके 150 वर्ड्स के बीच में। और इसके जो मार्क्स हैं, इसके जो मार्क्स हैं वह है 10 मार्क्स। कितने, 10 मार्क्स, 10 नंबर का आएगा एग्जाम में ये। द बिग फार्मर्स, जो बड़े बड़े किसान हैं, हैव मैकेनिज्ड देयर फार्मिंग, उन्होंने मैकेनिज्ड किया है देयर फार्मिंग, अपनी फार्मिंग को, अपनी किसानी को। तो उन्होंने अपनी किसानी को वहां पे मैकेनिज्ड कर लिया है किसानों ने। नाउ अब द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहां पर क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम लागू कर दिया गया है। प्रोवाइड्स का मतलब लागू कर दिया है। आगे है 100 वीडियोस, वहां पे 100 वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि गांव वालों ने, जो गांव में किसान है बड़े बड़े, उन्होंने अपनी फार्मिंग के लिए, अपनी खेती के लिए मैकेनिज्ड कर लिया है, मतलब यांत्रिकरण कर लिया है। मतलब वहां पर यंत्र लगा लिए, मतलब यंत्र का मतलब ऐसे ट्रैक्टर ट्राली, और ट्रैक्टर ट्राली, बहुत सारी चीजें होती हैं, उपकरण जो होते हैं, उनको बताना चाह रहे हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहां पे नेशनल, राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट
गारंटी अधिनियम वहां पर लागू कर दिया, प्रोवाइड्स कर दिया है 100 वीडियोस डेज एम्प्लॉयमेंट, वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 वीडियोस दिखाई जाती है टू ईच रूरल हाउस होल्ड, मतलब प्रत्येक ग्रामीण हाउस होल्ड के लिए। रूरल बैंक्स आर इंटेंडेड, वहां पे जो रूरल ग्रामीण बैंक्स होती है वहां पे स्थापित कर दी है टू सर्व, देखिए टू सेव बचाने के लिए, टू सेव बचाने के लिए द विलेजेस गांव वालों को, किससे बचाने के लिए, फ्रॉम दीज बैंकिंग, वहां की बैंकिंग से, ऑन द मनी लेंडर साहूकार, जो साहूकार लोग होते हैं वो लूटते हैं लोगों को, तो उनसे बचाने के लिए वहां पे क्या है, रूरल बैंक्स बना दी गई हैं। द बैंक्स गिव, जो बैंक्स हैं वो गिव देती हैं, लोन्स लोन्स देती हैं एट लो म्यांमार रेट्स, देखिए एक म्यांमार रेट्स के मतलब कम दर पर पैसा दिया जाता है म्यांमार रेट्स के द्वारा ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर, टू हेल्प मदद के लिए द विलेजेस गांव वालों को स्टार्ट शुरू करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे पैमाने पर उद्योग, छोटे पैमाने पर उद्योग दिए जाते हैं, बनाकर दिए जाते हैं और कम पैसों पे मतलब का कम रेट पे इंटरेस्ट दे देते हैं, ब्याज दे देते हैं उनका काम चालू करने के लिए। विलेजर्स हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड, गांव वालों को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब यह है कि वो उनको बिजली पहुंचा दी गई है। द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ये जो स्कीम है, जो योजना है सर्व शिक्षा अभियान की है, SSA इसको बोलते हैं शॉर्ट में। देखो सर्व का ए आ गया है, शिक्षा का एस आ गया है, सर्व का एस आ गया है, शिक्षा का एस आ गया है और अभियान का ए आ गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान वहां पे उन्होंने लागू कर दिया है। इज बीइंग इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब था लागू करना, उन्होंने लागू कर दिया है इन ऑल विलेजेस, सभी गांवों के अंदर, टू प्रोवाइड कराने के लिए यूजफुल, लाभदायक चीजों को, एंड रिलेवेंट और उससे संबंधित एलिमेंट्री एजुकेशन, वहां पे प्राथमिक एजुकेशन प्रोवाइड करा दी है फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, इन द 6 to 14 एज, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों में उन्होंने रिलेवेंट वहां पे क्या है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड करा दी है गाँव के विकास के लिए, क्योंकि एजुकेशन को होना सबसे ज्यादा जरूरी है। द पंचायत राज, जो पंचायत राज है इज एन एग्जाम्पल, वो उदाहरण है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का। द पंचायत राज, जो पंचायत राज है इज एन एग्जाम्पल, वो उदाहरण है डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण का, आगे है और पावर शक्ति के। गवर्नमेंट सरकार को गिफ्ट, देखिए गवर्नमेंट गिफ्ट द टॉप प्रायोरिटी, सरकार गिफ्ट देती है टॉप प्रायोरिटी, देखिए टॉप प्राथमिकता देती है टू रूरल डेवलपमेंट, इसको ग्रामीण विकास को, जो सरकार है वो ग्रामीण विकास को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, प्रायोरिटी देती है, उसको बता रहे हैं ये प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। मीनिंग में जैसे कि मैकेनिज्ड का मतलब होता है यांत्रिकरण करना, फार्मिंग होती है खेती, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम मतलब क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, गारंटी अधिनियम है पूरा ये, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम प्रोवाइड्स मुहैया कराना बांटना होता है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार होता है, और इंटेंटेड लागू करना ये इरादा भी होता है, इसका मतलब इंटरेस्ट ब्याज होता है, इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकरण होता है, रिलेवेंट संबंधित होता है, और एजुकेशन शिक्षा होती है, एलिमेंट्री होती है जरूरी, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। तो बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।